नेक्स्ट जो हमारा है वो है बायस्ड क्लैंपर। बायस्ड क्लैंपर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डायोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। किसी भी क्लैंपर के केस में सबसे पहला जो हमारा केस होता है डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देना। तो अब अगर हम डायोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो आपके पास क्या है, पहले ये देखते हैं कि डायग्राम में क्या गिवन है। डायग्राम में जो आपका डायोड है उसके अक्रॉस में 3 वोल्ट की बैटरी आपको गिवन है। तो अभी देखते हैं कि आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी। तो इक्वेशन जो आपकी होगी वो आपकी होगी वी आई माइनस वी सी माइनस वी वन इक्वल टू जे। अब अगर हम यहाँ से वी सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपके पास हो जाएगी वी आई माइनस वी वन। अब जो आपका वी आई है इज इक्वल टू वी एम है, और जो वी एम की वैल्यू आपको गिवन है वो 5 वोल्ट है। तो वी आई इज इक्वल टू 5। तो अब अगर यहाँ से हम लोग देखें वी सी की वैल्यू, वी आई आपका 5 है और जो वी वन है वो आपका 3 है। तो यहाँ से जो वी सी की वैल्यू आपके पास आई वाई 2 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, डायोड को ओपन सर्किट हम लोग करते हैं। सेकंड केस हमारा क्या होता है, डायोड को ओपन करना। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, वी आई माइनस वी सी माइनस वी नोट इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम वी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आपके पास हो जाएगी वी आई माइनस वी सी। अब जो वी सी था आपके पास वो ये था। तो अभी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आपकी इनपुट के जो आपकी आउटपुट है वो कैसे चेंज होगी। तो अभी देखते हैं, सबसे फर्स्ट केस अगर हम देखते हैं, अगर जो आपकी इनपुट है अगर वह 0 है तो देखते हैं आउटपुट क्या होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो जो आपकी आउटपुट होगी वो आएगी माइनस 2 वोल्ट, फर्स्ट केस। अगर सेकंड केस की मैं बात करूं, आपकी जो इनपुट है वो 5 होगी। तो इस केस में क्या है कि आपकी जो इनपुट है वो 5 है और वीसी की वैल्यू 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 सेकंड केस में। फिर जो नेक्स्ट केस है, फिर आपकी वैल्यू क्या है, इसकी इनपुट की 0 हो गई, ये 2, उस केस में फिर आपके पास आ गया माइनस के 2। अब आपका क्या होगा नेक्स्ट केस में, जो आपकी इनपुट है वो -5 हो गई। तो उस केस में अगर ये -5 हो गया तो ये 2, अब जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी -7। अब जो उससे नेक्स्ट केस है हमारा, उसमें क्या है कि जो आपकी इनपुट है वो 0 हो गई और ये, तो उस केस में फिर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। तो अभी अगर हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट केस था, आपकी इनपुट जब 0 थी, जब आपकी इनपुट 0 थी तो उस केस में जो आपकी आउटपुट है वो देखते हैं क्या होगी, वो होगी आपकी -2, मतलब कि कुछ यहाँ पे एक पॉइंट होगा आपका। उसके बाद अगर हम देखते हैं आपकी जो आउटपुट इनपुट है सॉरी वो 5 हो गई, तो उस केस में जो आपकी आउटपुट है वो क्या हो गई 3 प्लस के 3, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा। फिर आपकी जो इनपुट है वो 0 हो गई, तो उस केस में क्या हो गया, फिर आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी -2। फिर जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या हुआ कि जो आपकी इनपुट है वो -5 होगी। अगर ये आपकी -5 है तो उस केस में जो आपकी आउटपुट होगी वो हो जाएगी -7, मतलब वो कुछ यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट केस है, अगर आपकी ये जो इनपुट है वो 0 हो गई, तो उस केस में जो आपकी आउटपुट है वो क्या होगी कुछ ऐसा।
ऐसे ही आज जो आपका साइकिल है वो रिपीट होता रहेगा। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो कुछ आपके पास जो फाइनल आउटपुट होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। ये आपका 3 वोल्ट, यहाँ पर आपका -7। तो इस केस में आपका क्या हुआ कि जो आपकी पॉजिटिव साइकिल है वो 2 वोल्ट शिफ्ट हो गई है नेगेटिव साइकिल की ओर। तो आपका नेगेटिव साइकिल की ओर अगर ये शिफ्ट हुई है तो इसका जो नाम होगा वो आपका होगा नेगेटिव बायस क्लैंप। नेक्स्ट जो हमारा है वो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया, जो बैटरी की पोलैरिटी है हमने उसको चेंज कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। डायोड को शॉर्ट सर्किट करने के लिए आपका क्या होगा कि आपका इनिशियल में पॉजिटिव साइकिल होगा तो तब आपका डायोड शॉर्ट सर्किट होगा। तो उस केस में क्या होगा, Vi = Vm। अगर हम इसको देखें तो आपका क्या होगा, Vi - Vc। हमने इस पर KVL लगाया तो आपके पास जो इक्वेशन होगी V1 = 0। अब क्या है कि इनिशियल में जो आपका कैपेसिटर है वो किस वैल्यू तक आपका चार्ज होगा, जितनी आपकी Vi होगी या Vm तक। मतलब हम बोल सकते हैं जो Vc की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, आपके Vm की। तो अगर यहाँ से Vc की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें तो वो आपके पास हो जाएगी Vi + V1। अब जो Vi है आपके पास वो कितना है, Vm कितना है 5, और जो आपका ये है V1 वो आपके पास कितना है 3। तो जो Vc की वैल्यू आपके पास आई है वो 8 वोल्ट। तो आपके पास जो अब Vc की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 8 वोल्ट। तो अब नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, अगर हम डायोड को ओपन सर्किट करते हैं, अब डायोड को हमने ओपन सर्किट कर दिया तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये तो जो हमारा पूरा पोर्शन है वर्क ही नहीं करेगा। तो आपके पास जो फाइनल आउटपुट होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। अगर हम इस लूप पर KVL अप्लाई करें तो Vi - Vc - V0 = 0। अगर यहाँ से हम V आउट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो जाएगी Vi - Vc। अब जो आपका Vc है वो आपने निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 8, तो वो जाएगा 8 है। अब आपके पास आउटपुट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम बोल सकते हैं डेराइव है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि आउटपुट में क्या क्या चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू इनपुट। अगर हमारी जो इनपुट है, अगर हमारी इनपुट मान लो आप फर्स्ट केस में 0 है तो आपकी जो आउटपुट है वो -8 है। सेकंड केस में क्या है, अगर आपकी जो इनपुट है वो 5 है तो उस केस में जो आपकी आउटपुट है वो -3 है। नेक्स्ट केस में ये जो आपकी है 0 है तो उस केस में जो आपकी आउटपुट है वो -8 है। नेक्स्ट केस में जो आपकी इनपुट है वो -5 है तो उस केस में जो आपकी आउटपुट है वो 30 है। नेक्स्ट केस में फिर आपकी जो वैल्यू है Vi की वो 0 हो जाएगी तो उस केस में फिर से आपकी जो आउटपुट है वो -8 हो जाएगी। अगर इसको ड्रॉ करके देखें इनिशियल में जब आपकी वैल्यू इनपुट की 0 थी तो उस टाइम पे जो आपकी आउटपुट है वो -8 है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपका वो यहाँ पे है, तो एक पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट फिर आपका क्या है, अगर आपकी जो वैल्यू 5 है इनपुट की तो उस टाइम पे जो आपकी आउटपुट आई है वो आपकी जो आउटपुट है वो -3 है। तो मतलब वो पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे होगा। देन फिर आपकी जो वैल्यू है 0 हो गई, उस पॉइंट पे फिर आपकी जो आउटपुट है वो
-8 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे जो आपकी इनपुट है वो -5 हो गई, तो उस केस में जो आपकी आउटपुट है वो -13 हो गई। Let us consider here। फिर नेक्स्ट केस है जो हमारा इनपुट हमारी क्या हो गई उस केस में 0 हो गई, तो जो आपकी आउटपुट है वो आपकी क्या हो गई -8। तो ऐसे ही है जो आपकी, अगर आप इनपुट के अकॉर्डिंग चलते रहे तो आपके पास ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो फाइनल जो आपके पास आउटपुट आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी। अब ये आपका क्या था -3, ये 0। तो अभी आपने देखा कि उसने जो आपका पूरा पॉजिटिव के साथ साथ जो आपका पूरा पॉजिटिव पोर्शन है वो भी जो उसका 2 वोल्ट है उसको उसने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इसने क्या किया कि आपका जो पूरा पॉजिटिव पोर्शन है उसको शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ, तो इसलिए इसका नाम भी जो होगा वो होगा पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट या पॉजिटिव बायस्ड क्लैंपर सर्किट हम लोग बोल सकते हैं, क्लैंपर सर्किट।